हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं आफ्टर सर्जरी आपको फिजियोथेरेपी क्यों करानी चाहिए। क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आप नहीं कराते फिजियोथेरेपी, खाली सर्जरी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते तो बाद में वो सर्जरी कई बार सक्सेसफुल नहीं रहती। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज मैं बताने वाला हूँ 3 ऐसे मेजर फैक्ट्स जिसकी वजह से आपको फिजियोथेरेपी जरूर करानी चाहिए आफ्टर सर्जरी। जब कोई भी सर्जरी होती है तो उसमें बहुत सारे नर्व, बहुत सारे मसल डैमेज होते हैं या उनको काट दिया जाता है और आफ्टर सर्जरी वो दोबारा से हील करते हैं। और जब वो हील करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है, जो हीलिंग का पीरियड होता है, अगर आप फिजियोथेरेपी सेशन लेते हैं या कोई भी ऐसा थेरेपी या ऐसी सपोर्ट लेते हैं तो वो जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है या ड्यूरेशन ऑफ हीलिंग है वो रिड्यूस हो जाता है। मान लीजिए किसी की नी की सर्जरी हुई है और उसके बाद उसने फिजियोथेरेपी नहीं कराई, डॉक्टर ने बोला कि अपने आप ही करो या थोड़ी बहुत करो। बट अगर आप किसी ट्रेन फिजियोथेरेपी से फिजियोथेरेपी कराते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से या किसी क्लिनिक में जाके या जो भी पॉसिबिलिटी है, तो उससे जो टाइम ऑफ ट्रीटमेंट है वो घट जाएगा। मतलब आपका एक पेशेंट जो फिजियोथेरेपी नहीं करा रहा है, जो खाली सर्जरी के बाद खुद ही हीलिंग के लिए छोड़ दिया उसने, और एक जो दूसरा कराया, अगर हम इनके दोनों के रिजल्ट की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। और बहुत बार ऐसा देखा भी गया है कि आफ्टर सर्जरी भी लोग दोबारा से प्रॉपर चल नहीं पाते, और उसका एक मेजर रीज़न होता है कि उनको कई बार तो डॉक्टर की नेग्लिजेंसी हो जाती है, कई बार लापरवाही हो जाती है, और कई बार पेशेंट्स की गलती होती है कि पेशेंट लापरवाही करते हैं, डॉक्टर ने बोला होता है उतने दिन नहीं कराते, या जैसे उनको थोड़ा बेटर लगता है वो चीज़ें छोड़ देते हैं। तो ऐसे में जो मसल को ट्रेन करना होता है प्रॉपर, वो ट्रेन नहीं होते, और बहुत बार नर्व वीक रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है और पहले की तरह वो जॉइंट काम नहीं कर पाता, वीक रह जाता है। दूसरा फायदा होता है कि जब आप सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी कराते हैं तो जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि कई बार सर्जरी के काफ़ी दिनों बाद भी उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है या ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि वो सर्जरी कई बार सक्सेसफुल नहीं रहती। तो ऐसे में भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब ये चीज़ें आपको करनी डॉक्टर के अकॉर्डिंग है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना है। बट आपको जैसे ही आपकी सर्जरी हो गई और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आपको फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए या एक्सरसाइज आपको घर के लिए ही बताई है, वो आपको करनी चाहिए उससे, क्योंकि वहाँ पर सर्कुलेशन बेटर होता है, और जब आप उसकी मूवमेंट करते हैं तो जो मसल है वो भी हील अप फास्ट होते हैं, और जब उसमें सर्कुलेशन बेटर होता है, वहाँ का लिम्फ बेटर होता है, तो जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि कई बार खाली इमोबिलिटी की वजह से, वहाँ कोई मूवमेंट ना करने की वजह से, और बॉडी का क्योंकि सिस्टम फाइट करता है वहाँ के इन्फेक्शन से, वो वीक पड़ जाता है, तो ऐसे में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या फिजियोथेरेपी कराते हैं तो ये जो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के या पस फॉर्मेशन के, वो बहुत कम हो जाते हैं। आफ्टर सर्जरी बहुत सारी मसल इनएक्टिव हो जाती हैं या बहुत सारी नर्व डेड हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं कराते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनका जो चांसेस होता है रिकवरी का, क्योंकि नर्व अगर डैमेज होती है तो उसकी जो सपोर्टिव नर्व होती है वो उसका काम संभालती है और मसल ग्रोथ शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप कोई सेशन नहीं लेते हैं, फिजियोथेरेपी नहीं कराते हैं, खाली सर्जरी के बाद अपने को वेट करते हैं ठीक होने के लिए, तो ऐसे में बहुत बार चांसेस होता है कि जो मसल की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती। और मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत बार आफ्टर, जैसे मान लीजिए नी की सर्जरी हुई या हिप की सर्जरी हुई और उस पेशेंट ने किसी भी वजह से फिजियोथेरेपी नहीं कराई या एक्सरसाइज ठीक से नहीं करी, तो वो लाइफ लॉन्ग ऐसे ही लड़खड़ा के चलते हैं, उनकी चाल नॉर्मल नहीं हो पाती। और कॉज होता है खाली थोड़ा सा कि उन्होंने लापरवाही की, वो चाहे डॉक्टर की वजह से हो, चाहे पेशेंट की वजह से हो, या और कोई रीज़न हो, बट उसने थोड़ा सा लापरवाही की वजह से वो मसल दोबारा से फंक्शन में नहीं आते। मसल को भी एक सर्जरी के बाद दोबारा से ट्रेन करना पड़ता है। जब वो मसल प्रॉपर ट्रेन नहीं होते हैं तो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ जब सर्जरी के बाद बहुत जितना जल्दी पॉसिबिलिटी होती है एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी या जो भी मोडेलिटी देनी हो वो दे के जब उसको प्रॉपर मोबिलाइज किया जाता है जॉइंट को, तो उसमें बहुत बार पता भी नहीं चलता पेशेंट ने कि सर्जरी कराई हुई है, वो बैक टू नॉर्मल, बिल्कुल उसका फंक्शन नॉर्मल रहते हैं। और साथ साथ ये भी होता है कि जो मसल की स्ट्रेंथ होती है वो भी बैक टू नॉर्मल आ जाती है। अगर सर्जरी के बाद छोड़ दिया जाता है जॉइंट को, उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं करी जाती, मसल को ट्रेन नहीं किया जाता है या पैसिव मूवमेंट्स नहीं कराए जाते, तो ऐसे में बहुत चांसेस होते हैं कि मसल वीक रह जाते हैं और फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते, और इसका मेजर इम्पैक्ट आता है पेशेंट के पोस्चर में और उसकी वॉकिंग में।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।